ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री टी कंटेन एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। खास बात क्या है कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पिकिंग एन एलिमेंट इन टी दैट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम एलिमेंट इन टी। ठीक है, तो हमें सिंपली बस एक एलिमेंट पिक करके देना है जो कि स्मॉलर होगा मैक्सिमम से। तो दिमाग में क्या घुसेगा, मैक्सिमम से जस्ट स्मॉलर। इन्होंने मैक्सिमम से जस्ट स्मॉलर नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ स्मॉलर कहा है। तो अगर मैक्सिमम एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री में से 100 है, तो अगर आपको कोई एलिमेंट 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, वो भी आप रिटर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको 99 ही रिटर्न करना है, मतलब इमीडिएटली स्मॉलर नहीं, उन्होंने सिंपली स्मॉलर कहा है। तो बस यही मिस्टेक हो सकती थी एग्जाम में, तो हम इस मिस्टेक से हमें बचना था एक्चुअली। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूं एल्गोरिथम कैसे हम इसका बनाएंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिथम होगा। सपोज करो हमारे पास कोई रूट नोड है से 25। ठीक है, अच्छा उसके लेफ्ट में भी कुछ होगा, राइट में भी कुछ होगा। अब केस नंबर 1 हम मानते हैं कि लेफ्ट वाला साइड भी नल है और राइट वाला साइड भी नल है। तो हमने सिंपली दो कंपैरिजन किए, हमें पता लगा कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नल है। तो हम क्या कहेंगे, रूट इज द ओनली एलिमेंट और यही सबसे लार्जेस्ट है और यही एक किस्म से सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इन्होंने क्या कहा था, स्मॉलर देन मैक्सिमम एलिमेंट। तो इससे स्मॉलर तो हमें कोई मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे केस नंबर 1 में क्या बोलेंगे, नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगेन कितने टाइम में आंसर आया, ऑर्डर 1 टाइम में आंसर आ गया, या थीटा 1 जो भी आप बोलो। ठीक है, थीटा 1 टाइम में हमारे पास आंसर आ गया, कांस्टेंट टाइम में आंसर आया ना इसलिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या कहते हैं कि रूट के लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं काफी सारे, बट राइट हैंड साइड इज नल। अब क्योंकि राइट हैंड साइड नल है, आपको याद आ रहा होगा बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट में छोटे होते हैं, राइट में बड़े होते हैं, रूट में, है ना। रूट के लेफ्ट में छोटे और राइट में बड़े होते हैं। अब राइट में नल है, इसका मतलब क्या है, रूट इज द लार्जेस्ट। ठीक है, लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स है ना, हम मान लेते हैं लेफ्ट में आया 20, इधर 10 है, इधर से 22 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हमें कोई मतलब नहीं है किसी के पास जाने की। हम सिंपली ये बोलेंगे 25 इज द लार्जेस्ट, क्योंकि ये रूट है। तो आप सिंपली एक लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट आओ, एक बार लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में आते हमें 20 मिल जाएगा और हम क्या कहेंगे, 20 इज स्मॉलर देन दिस एलिमेंट। बस हमारा वहीं काम खत्म। तो अगेन हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टाइम में आंसर आ रहा है। हमने पूरा ट्री थोड़ी ट्रैवर्स किया, हमने तो सिंपली बस रूट देखा और रूट से नेक्स्ट एक नोड, मतलब सिंपली दो नोड को देखा है, हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अगेन कांस्टेंट टाइम में आंसर आया। अच्छा जी, केस नंबर 3 क्या हो सकता था, केस नंबर 3 बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं यही दिखा देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है इसीलिए। हाँ जी, तो राइट हैंड साइड में ही सारे एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। दिस इज आवर केस नंबर 3। हाँ जी, तो 25 देन 30 देन 35 देन 32, सॉरी यहाँ ले लेते हैं से 28। ठीक है, ऐसे डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हमारे को मतलब नहीं है। हम सिंपली क्या कहेंगे, अब 25 देखो, आप रूट से स्टार्ट किया, रूट से स्टार्ट किया और हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे तो नल नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड इज नॉट नल। बस वहीं पे ही हम रुक जाएंगे। हम क्या कहेंगे, हमें अब सबसे बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा जो भी होगा हमारे को मतलब नहीं है। बट ये बात तय है, इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ एक एलिमेंट मुझे बता दो जो कि स्मॉलर हो। आपको सिंपली एक एलिमेंट पिक करके बताना जो कि स्मॉलर होगा मैक्सिमम से। हमें मैक्सिमम तक जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कहेंगे, रूट को रिटर्न कर दो, क्योंकि पक्की बात है रूट स्मॉलर होगा मैक्सिमम एलिमेंट से। अगेन बार बार बोल रहा हूं, इन्होंने जस्ट स्मॉलर देन मैक्सिमम नहीं कहा, इन्होंने सिंपली बोला स्मॉलर देन मैक्सिमम। तो स्मॉलर तो कितना भी स्मॉलर हो सकता था, तो रूट इज माय आंसर। तो अगेन मैं क्या कहूंगा, वही थीटा 1 टाइम में हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अगेन वही बात है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। अच्छा जी, केस नंबर 4 में क्या है, अब वही बात है, ट्रिवियल हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं 24, ठीक है 22 एंड सो ऑन, जो भी मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा ध्यान क्या जाएगा, राइट में कुछ एलिमेंट्स है ना, तो इसका मतलब रूट स्मॉलर होगी इन सब से, जो भी राइट में एलिमेंट्स हैं उन सब से। तो जो भी मैक्सिमम होगा आप उसको मारो गोली, आप सिंपली रूट को रिटर्न करवा देंगे। अगेन कांस्टेंट टाइम में आंसर। तो हमने सारे केसेस देख लिए, हम कांस्टेंट टाइम में इस ये आंसर निकाल पा रहे हैं। मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को दो नोड ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी, या तो हम सीधा रूट को ही आंसर में बोल देंगे, या फिर रूट के ज्यादा से ज्यादा एक बार लेफ्ट में जाना पड़ेगा, बस, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट टाइम इज माय आंसर। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। वही बात है, धोखे वाला क्वेश्चन था ये, इसको मैं बहुत ज्यादा सिंपल तो नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्यों था, क्योंकि यहाँ बस ये कंफ्यूजन आएगी, दैट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम। तो आपको दिमाग में चलता रहेगा इमीडिएट स्मॉलर। इमीडिएट स्मॉलर का मतलब क्या होगा, आप वही बात है बाइनरी सर्च ट्री में
पहले तो लार्जेस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लार्जेस्ट फाइंड करने के चक्कर में वर्स्ट केस में आपको ऑर्डर एन टाइम लग जाएगा, या थीटा एन जो भी आप बोलो, थीटा एन टाइम लग जाएगा, तो उससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट आपको रिटर्न करवाना होगा, तो आप थीटा एन पे टिक लगा के आ सकते थे, जो कि बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है, अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज ना करे ना तो फिर हम फिर फंस सकते थे। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर थीटा एन ही हो जाता। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में क्या हो सकता था, सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाते। ठीक है, अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो फिर वही बात आएगी, हमें फिर पूरा एंड तक जाके देखना पड़ सकता था कि एलिमेंट हम कैसे निकाल रहे हैं। वही बात है, डिटेल आप अपने आप से चेक कर सकते हैं, बट अगर डिस्टिंक्ट वर्ड मिसिंग होगा तो आप चेक कर सकते हैं, थीटा एन में आंसर आएगा। चेक करना है तो चलो मैं चेक करा देता हूं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नहीं है एलिमेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं, हो सकता था कि ये देखो 25 है ना, तो राइट हैंड साइड में हम मानते हैं एलिमेंट, मतलब बाइनरी सर्च ट्री में हम मान लेते हैं, ये देखो जैसे ये रूट है, तो रूट के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिक्टली लेस, और रूट के राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन और इक्वल टू। और दूसरी यू कैन से मेथड क्या हो सकता है कि रूट के लेफ्ट में लेस देन और इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन। दोनों में से कोई भी आप नोटेशन फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ टाइम बताना है ना, तो नोटेशन इन्होंने दी भी नहीं और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, बट आप दोनों में से कोई भी एक नोटेशन फॉलो कर सकते थे। और जब चलो हम मान लेते हैं ये वाली नोटेशन हमने यूज करी, अगर आपने ये वाली नोटेशन यूज करी राइट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली, तो 25 देन अगेन 25 25 25 ऐसे चल सकते थे हम लोग। तो अब आप कहते हैं कि 25 है, राइट हैंड साइड में हमें एक भी एलिमेंट मिल गया तो हमारा काम वही खत्म हो गया, तो हम ऐसे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि राइट में भी हमें फिर 25 नजर आया, तो फिर मेरे को फिर दोबारा जाके राइट में देखना पड़ जाएगा, फिर दोबारा जाके राइट में देखना पड़ जाएगा। तो अब सारे के सारे 25 निकले, तो आप क्या कहोगे, नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। तो हमें बोलना पड़ेगा ना नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, या कोई वैल्यू हमें रिटर्न करवानी है, तो हम यहाँ फंस रहे हैं, तो हमें सारे के सारे एन नोड्स को भी यू कैन से ट्रेवर्स करना पड़ सकता था। तो वही बात है, बहुत ध्यान रखना है आपको, गेट में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ना, धोखे करते हैं आपके साथ, तो आपको धोखों से बचना है। यहाँ पे अब देखो, इस बार क्वेश्चन आया था डिस्टिंक्ट लगा हुआ था, अगली बार क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डिस्टिंक्ट हटा देंगे, तो अगर इन्होंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड हटा दिया तो फिर आंसर थीटा एन हो जाएगा। तो वही बात, अगर आप रट के चले गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इसलिए मैं कहता हूं चीजों को रट के मत जाओ भाई, जो भी चीज आपने रट लेना गेट में, समझ लेना आपके उसमें नंबर 0 आएंगे। मैं पक्की बात से गारंटी बोलता हूं, बिग 0 है वो आपके लिए, तो रटना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और एल्गोरिथम्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट के तो आप कभी लाइफ में पार नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज भी होने आपका, आप कंपनीज के इंटरव्यूज देंगे वहां यूज होगा, इवन एमटेक करने जाएंगे आईआईटीज में वहां बहुत ज्यादा यूज होगा, तो लगभग हर जगह यूज है ही है। तो एल्गोरिथम सब्जेक्ट को तो आपको बिल्कुल भी नहीं रटना किसी भी एंगल से। ठीक है, ओके, तो फाइनली आपको समझ में आ चुका है, अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड मिसिंग होगा तो एन पे टिक लगेगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड प्रेजेंट होगा तो 1 पे टिक लगेगा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, थैंक यू।